नमस्कार दोस्तों, बलूचिस्तान एक ऐसा प्रदेश जो भारत और पाकिस्तान से पहले ही आजाद हो गया था, जिसे भारत और पाकिस्तान में मिलने के लिए कोई भी देश फोर्स नहीं कर सकता था, क्योंकि बलूचिस्तान भी सिक्किम और भूटान की तरह ब्रिटिशर्स की बी श्रेणी का हिस्सा था। लेकिन आखिर बलूचिस्तान की ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि उसे अपनी स्वतंत्रता छोड़कर पाकिस्तान में शामिल होना पड़ा, और अब बलूचिस्तान क्यों अपनी आजादी के लिए पाकिस्तान की आर्मी से भी लड़ने को तैयार है। हाँ, वही आर्मी जो पाकिस्तान को रूल करती है। ये बात हम सबको पता है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ चाइना ने भी बलूचिस्तान का जमकर फायदा उठाया है। लेकिन अब यहाँ आप सोचोगे कि चाइना ने बलूचिस्तान को कैसे लूटा होगा। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पहला चैप्टर है बलूचिस्तान का इतिहास। आतंकवाद से प्रभावित यह बलूचिस्तान कभी आजाद भी था, वो भी सिर्फ 227 दिन के लिए। बात है 1947 की, जब भारत और पाकिस्तान की आजादी का प्रोसेस चल ही रहा था। उस वक्त तक ये बलूचिस्तान 4 रियासतों में बंटा हुआ था। इन रियासतों का नाम कलात, खारन, लासबेला और मकरन था। यहाँ पर दोस्तों खारन, लासबेला और मकरन ने तो जिन्ना का ऑफर एक्सेप्ट करके अपने को पाकिस्तान में मिला दिया, लेकिन कलात ने आजाद रहना पसंद किया। ये कलात ही वर्तमान का बलूचिस्तान है। उस टाइम तक कलात का शासक खान मीर अहमद यार खान था, और लोग इनको प्यार से कलात के खान कहते थे। यहाँ पर दोस्तों 1947 में ही कलात के खान ने जिन्ना को अपना पीएम और कानूनी सलाहकार बना दिया था, और यही गलत कदम आज के बलूचिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। 5 अगस्त 1947 ये वो तारीख थी जब कलात को स्वतंत्र देश बनाने के लिए सब सहमत हो गए थे। इसके बाद 11 अगस्त 1947 को कलात और मुस्लिम लीग के बीच में एक संधि होती है, जिसमें बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित कर देते हैं। इसके बाद अक्टूबर 1947 में खान जब पाकिस्तान जाते हैं तो जिन्ना इनको बलूचिस्तान को इस्लामाबाद में शामिल करने की सलाह देते हैं। हालांकि खान उस समय इस प्रस्ताव को ये कहकर ठुकरा देते हैं कि बलूचिस्तान कई जनजातियों का देश है, तो उन सब से इस बात पर सलाह मशवरा लेकर ही इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन खान जब अपने विधानमंडल की बैठक में सबसे इस बारे में पूछता है तो सभी मेंबर बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय करने के प्रस्ताव का जमकर विरोध करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का दबाव बढ़ता जा रहा था, और बलूचिस्तान के खान को ये पता था कि पाकिस्तानी आर्मी किसी भी वक्त अटैक कर सकती है। तो लड़ाई की तैयारी के लिए खान ने भी ब्रिटेन से हथियार मांगे, लेकिन ब्रिटेन ने भी मदद करने से मना कर दिया था। हालांकि कुछ रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि बलूचिस्तान के खान ने भारत में विलय करने के लिए भारत सरकार से भी कांटेक्ट किया था, लेकिन बलूचिस्तान और भारत कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं करते थे, शायद इसलिए इस बात को टाल दिया गया। 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान में घुस जाती है, और उस समय तक बलूचिस्तान के खान के पास जिन्ना की शर्तें स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और इस प्रकार 227 दिन की आजादी के बाद बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल होना पड़ा, और बाद में कलात के खान ने इस विलय को इतिहास का आदेश नाम दिया था। इस पूरे प्रोसेस से बलूचिस्तान को जिस प्रकार पाकिस्तान का पार्ट बनाया गया था, उसे बलोच लोग आज भी इलीगल बताते हैं, और इसी लीगल इलीगल से ही बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच आज की लड़ाई की शुरुआत होती है। दूसरा चैप्टर है बलूचिस्तान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। इस विलय का विरोध बलोच लोगों ने 1948 में ही करना शुरू कर दिया था, और इस विरोध का नेतृत्व करते हैं खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम। हालांकि इनका ये विरोध 1950 तक ही चल पाया था, और 1950 में पाकिस्तानी आर्मी इस विरोध को दबा देती है। और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट 1 यूनिट पॉलिसी के विरोध में स्टार्ट होता है, जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 1955 में पूरे देश में 1 यूनिट पॉलिसी को लागू कर दिया था। इस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान के किसी भी प्रांत के पास कोई भी पावर नहीं रहेगी, पूरी की पूरी पावर पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी के पास चली जाएगी। इसी के विरोध में बलोच नवाब नौरोज खान ने 1958 से 1960 तक गुरिल्ला युद्ध पद्धति से लड़ाई जारी रखी, लेकिन कुछ ही टाइम बाद नौरोज खान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, और वहीं पर ही उनकी मृत्यु हो गई। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट 1963 से 1969 तक चला, जिसे मोहम्मद बिजरानी मारी ने लीड किया था। इनका एक ही टारगेट था कि सुई गैस एरिया से होने वाले प्रॉफिट को बलूचिस्तान के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि ये गैस माइनिंग बलूचिस्तान में ही हो रही थी। विरोध में बलोच लोगों ने कई रेलवे पटरियां भी तोड़ी और कई सारे हमले भी किए थे। इसी से थककर पाकिस्तानी राष्ट्रपति याह्या खान को 1 यूनिट पॉलिसी को कैंसिल करना पड़ा, और बलूचिस्तान को पाकिस्तान का चौथा प्रांत बना दिया। 1973 में राष्ट्रपति बेनजीर भुट्टो ने बलूचिस्तान की सरकार को बर्खास्त करके मार्शल लॉ लागू कर दिया था, जिससे बलोच लोग फिर से भड़क जाते हैं, और खैर बख्शी मर्री ने बलूचिस्तान पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट नाम
नाम के संगठन का गठन किया, जिसमें मर्री और मेंगल जनजाति के लोगों ने पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध स्टार्ट कर दिया था। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने ईरान की मदद से 1977 में ही इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर दिया था। दोस्तों, यहाँ पर विद्रोह को इतनी बार दबाने के बाद भी बलूच लोगों ने हार नहीं मानी थी और लगातार पाकिस्तानी आर्मी से लड़ते रहते हैं। 2005 के बाद तो ये लड़ाई और भी तेजी से फैल गई, क्योंकि सुई गैस एरिया में एक महिला डॉक्टर के साथ पाकिस्तानी आर्मी के कैप्टन हमाद ने रेप कर दिया था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस समय के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी कैप्टन हमाद को बचाने में लगे हुए थे। तीसरा चैप्टर है कहाँ गए बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% हिस्से के साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की सबसे कम आबादी रहती है। बलूचिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे अमीर प्रांत है। जिन्ना इसीलिए बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। बलूचिस्तान की इकोनॉमी मेनली गैस, कोयला और प्राकृतिक खनिजों पर ही डिपेंड है। लेकिन इतना अमीर प्रांत होने के बावजूद बलूचिस्तान इतना गरीब बन गया है कि वहाँ के लोग सरवाइव करने को भी तरस रहे हैं। मतलब ये है कि पाकिस्तान की सरकार यहाँ के रिसोर्सेज को निकालकर पंजाब सप्लाई करती है और वहाँ से इसे एक्सपोर्ट करती है, और इससे जनरेट होने वाले रेवेन्यू को पंजाब सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में बांट लेती है। इन रिसोर्सेज की पाकिस्तान अकेले से माइनिंग नहीं हो रही थी, इसीलिए उसने अपने दोस्त चाइना को भी इन रिसोर्सेज की माइनिंग करने की परमिशन दे दी है, और अब चाइना इसका जमकर फायदा उठा रहा है। अब आते हैं सेंदक माइंस पर। 1960 में ही जियोलॉजिकल सर्वे में पता चल गया था कि यहाँ पर कॉपर भारी मात्रा में डिपॉजिट है, लेकिन काफी सारी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद फाइनली 1990s में उसका एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ और इसकी माइनिंग एक चाइनीज कंपनी करेगी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उसका प्रॉफिट हिस्सा मिलेगा। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की गवर्नमेंट को 48% और चाइनीज कंपनी को 50% प्रॉफिट मिलेगा, और वहीं बलूचिस्तान को सिर्फ 2% ही प्रॉफिट मिला, जबकि ये माइंस बलूचिस्तान के रीजन में ही है। वैसे इस माइंस की लाइफ 19 साल की थी, लेकिन चाइना ने इसे और माइनिंग करके 16 साल में ही खोखला कर डाला। यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट में काम करने वाले वर्कर्स भी चाइनीज ही थे। बलूचिस्तान के सिर्फ 2000 लोगों को ही यहाँ पर जॉब मिली थी। नेचुरल रिसोर्सेज बलूचिस्तान के, और फायदा उठाया चाइना ने। और चाइना का सी पैक प्रोजेक्ट भी बलूचिस्तान से होकर ही ग्वादर पोर्ट तक जाता है। इस प्रोजेक्ट में चाइना ने $60 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, और इस प्रोजेक्ट में भी काम करने वाले वर्कर्स चाइनीज ही है। बलूचिस्तान के लोग और BLA मिलकर पाकिस्तान की आर्मी और चाइनीज वर्कर्स पर अटैक करते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनकी आवाज को नहीं सुन रही है। लास्ट चैप्टर है व्हाई बलोच पीपल सपोर्ट BLA। इतना सब समझने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि क्यों बलोच लोग BLA को सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही उठता है कि ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कैसे अस्तित्व में आई और आखिर इसे लीड कौन कर रहा है। चलिए इसे भी समझते हैं। ये एक बलूच जातीय राष्ट्रवादी संगठन है जो कि अफगानिस्तान से बिलोंग करता है। ये बलूचिस्तान में बैठे बलूच लोगों को पाकिस्तानी आर्मी से लड़ने में मदद करता है। दोस्तों, अक्सर ये BLA पाकिस्तानी सेना के रेलवे या फिर बसों को हाईजैक करके उन्हें बंदी बना लेता है, जिससे वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करके अपनी मांगे मनवा सके। जैसे अभी कुछ ही महीने पहले बलूच लोगों के साथ मिलकर BLA ने पाकिस्तानी सेना की ट्रेन को हाईजैक कर दिया था। रिपोर्ट्स तो ये भी बताती है कि उसमें पाकिस्तानी आर्मी के कई जवान भी मारे गए थे, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसे मानने से ही इनकार कर दिया था। इसी तरह बलूच लोग BLA को सपोर्ट करते हैं और अपने हक की आवाज भी उठाते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहाँ किसी की सुनने वाली है सिवाय पाकिस्तान की आर्मी के। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट किल एंड डंप मेथड को यूज करके बलूचिस्तान के लोगों को गायब करवा रही है। इनफैक्ट UN वर्किंग ग्रुप भी ये प्रूव कर चुके हैं कि तकरीबन 14,000 बलूच लोग गायब हो गए हैं, जिनकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसे मानने से इनकार कर दिया और बताते हैं कि ये आंकड़ा सिर्फ 100 लोगों का ही है। मतलब आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपके ही देश में आपके सिटीजन्स गायब हो रहे हैं, लेकिन आप कोई भी एक्शन तक नहीं ले रहे हो। जनता की सेवा करने वाली ये कैसी सरकार है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेकिन एक शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि भारत के ही लोग भारत को छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं और वहीं पर ही सेटल होना चाहते हैं। लेकिन भारत में ऐसी कौन सी कमी है? क्या इसकी जिम्मेदार मोदी गवर्नमेंट है? डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।